हेलो, गुड मॉर्निंग। ये पीजीटी रिलेटेड सिविक्स का क्वेश्चन है 2005 का। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था अरस्तू के द्वारा। वितरक न्याय का सिद्धांत किसका था? किसने सिद्धांत को पेश किया था? तो अरस्तू ने। वितरक न्याय का सबसे पहले प्रतिपादन अरस्तू ने किया। उसके अनुसार राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे। अरस्तू इन्हें आनुपातिक समानता के आधार पर वितरित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो ऑप्शन 1 पे दिया है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, 2 पे प्रधानमंत्री कार्यालय और 3 पे दिया है योजना आयोग और 4 नंबर पे रेल मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा और 1, 2 और 3 ये सही नहीं है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर है रेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन है किसका? तो बेंथम का। इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट पे बेंथम, सेकंड पे डायसी, थर्ड पे लास्की और फोर्थ पे ऑस्टिन। लेकिन ये कथन हमारा बेंथम का है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बेंथम ने कहा था कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारस्परिक उपागमों से उपेक्षा हुई है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट पे दिया है सरकारों के अध्ययन की, सेकंड पे आनुभाविक अनुसंधानों की और थर्ड पे दिया है संस्थाओं के वर्णन की, फोर्थ पे दिया है संविधानों की तुलना की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, आनुभविक अनुसंधानों की। परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की आलोचना का मुख्यतः अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियों एवं अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर की जाती है। आलोचकों की मान्यता है कि परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक संकुचित है। उसके अध्ययनों से सुनिश्चित वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अभाव पाया जाता है। नई पद्धतियों या विश्लेषणात्मक विधियों के प्रयोग का प्रयत्न नहीं किया गया। अनुभविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया और परिमाणन का भी अभाव रहा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो इसमें श्रम विभाजन और प्रतिबद्धता ये विशेषता नहीं है। लेकिन इसमें जो कूट दिया गया है उसमें जो कूट दिए गए हैं तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। इसमें ए और डी दिया है, ए और सी दिया है, बी और सी दिया है, सी और डी दिया है, जबकि इसका ए और बी होगा। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन जो है गलत है और इसका सही आंसर होगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विचारधारा समर्थन करती है राज्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है? कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि राज्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? तो व्यवहारवादियों के अनुसार माना गया है कि राज्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? राज्य की उत्पत्ति से संबंधित
जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे दैवी उत्पत्ति का, शक्ति का, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, तो इसमें जो है सर्वाधिक मशहूर और मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है। विकासवादी को ही ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस तरह से ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य है, जिसके अनुसार अनेक तत्वों से राज्य का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तो इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है प्रतिनिधि सभा को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट को, और सेकंड नंबर पे दिया है निर्वाचक गण, इलेक्टोरल कॉलेज को, और थर्ड नंबर पे दिया है प्रतिनिधि सभा को, और फोर्थ पे सीनेट को। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन संबंधित है मैकाइवर से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट पे दिया है मैकाइवर, सेकंड पे ऑस्टिन, थर्ड पे हॉब्स और फोर्थ पे क्रैब। लेकिन राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, ये कथन मैकाइवर का है और बहुत मशहूर कथन है और एग्जामिनेशन में अक्सर ये आता है। तो राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फर्स्ट पे दिया है समाजवादी, सेकंड पे उपयोगितावादी, थर्ड पे समुदायवादी और फोर्थ पे उदारवादी। तो राल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। राल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति सर्वाधिक हुई है? तो जन पदाधिकारी वर्ग की, जन पदाधिकारी वर्ग की। फर्स्ट ऑप्शन पे दिया है विधायिका, सेकंड पे विधायी समितियां, थर्ड पे जन पदाधिकारी वर्ग और फोर्थ नंबर पे मंत्री परिषद दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जन पदाधिकारी वर्ग। तो प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किसकी शक्ति बढ़ी है? तो जन पदाधिकारी वर्ग की। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।